के एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां ईशा फिर से अपने पुराने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन इस बार एक बहू के रूप में नहीं बल्कि सूरज की सेक्रेटरी के रूप में जाती है। ताइमा उसे कॉल करके घर बुलाती है और कहती है कि बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही ईशा घर पहुंचती है, उसे समझ आ जाता है कि घर में किटी पार्टी रखी गई है और ताइमा ने जानबूझकर उसे काम में लगाने के लिए बुलाया है। ईशा को किचन में भेज दिया जाता है और वो सबके लिए खाना बनाने लगती है। हैरानी की बात यह होती है कि ईशा इस सब से दुखी नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर खुश होती है। इतने सालों बाद वो फिर से उसी घर में किचन में खड़ी है, सबके लिए खाना बना रही है। एक पल के लिए वो भूल जाती है कि वो यहाँ एक सेक्रेटरी बनकर आई है। उसे बस इतना याद रहता है कि वो इस घर की बहू थी। वो दिल से पूरे प्यार से हर डिश बनाती है। उधर बाहर किटी पार्टी चल रही होती है, महिलाएं हंस बोल रही होती है, लेकिन ताइमा के मन में अभी भी गुस्सा भरा होता है। तभी एक छोटा सा हादसा हो जाता है। बच्चे की गेंद आकर सीधे किचन में गिरती है और ईशा के बनाए खाने में जा गिरती है। ईशा एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है, गुस्सा नहीं करती। लेकिन ताइमा का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्हें लगता है कि उनकी किटी पार्टी खराब हो गई है और वो गुस्से में आकर सारा इल्जाम ईशा पर डाल देती है। ऊपर से एक और गड़बड़ हो जाती है। ईशा जो एक लेप तैयार कर रही होती है, उसे कुछ मेहमान गलती से चटनी समझकर खाने लगते हैं और फिर पता चलता है कि वो खाने लायक नहीं है। ये देखकर ताइमा और भड़क जाती है। गुस्से में वो ईशा को सबके सामने डांटना शुरू कर देती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। फिर वहीं पर गिरा हुआ लेप साफ करने के लिए उसे पोछा लगाने का आदेश दे देती है। ईशा चुपचाप सब कुछ सहती है, बिना जवाब दिए, और पोछा लगाने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। तभी सूरज घर पहुंचता है। जैसे ही वो ये सीन देखता है कि ईशा जमीन पर झुककर पोछा लगा रही है, तो ताइमा उसे डांट रही है, तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत आगे बढ़ता है और ताइमा को रोकता है। सूरज सख्त आवाज में कहता है कि ताइमा, ये ठीक नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में ये सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, इनसे घर का काम कराना हमारा कोई हक नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और एक छुपी हुई चिंता भी। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। ताइमा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि सूरज इस तरह ईशा के लिए खड़ा होगा। ईशा भी ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाती है। उसके दिल में हल्की सी खुशी भी होती है, लेकिन वो उसे छुपा लेती है। यहीं से कहानी एक नई मोड़ पर आ जाती है। एक तरफ ताइमा का गुस्सा और अहंकार, दूसरी तरफ सूरज का अंदर छुपा हुआ केयर, और बीच में ईशा जो सब सहते हुए भी रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहती। अब आगे देखना यही होगा कि क्या सूरज खुलकर ईशा का साथ देगा या फिर से दूरी बना लेगा, और ताइमा अब क्या नया कदम उठाएगी। आगे कैसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।